माँ की नाफरमानी हद से बढ़ चुकी है। हर जगह यही शिकायत मिल रही है कि बेटा नाफरमान है, बेटी नाफरमान है, माँ के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, माँ को जवाब दे देती है या जवाब दे देता है, माँ की बात नहीं मानता या माँ की बात नहीं मानती। ऐसे कई शिकायतें मिल रही हैं और हर घर में ये सिलसिला चल रहा है। औलाद में कोई न कोई ऐसा ज़रूर होगा या ज़रूर ऐसी होगी जो माँ के दिल को जलाएगी या माँ के दिल को जलाएगा। इसी वजह से मेरे इस चैनल पर ज़्यादातर इसी टॉपिक पर बातचीत की जा रही है कि वालिदैन यानी माँ बाप की नाफरमानी ना करो, माँ बाप को धमकियां ना दो। ये एक ऐसी गुनाह है, गुनाही कबीरा में एक ऐसी गुनाह जिसकी सज़ा इस दुनिया से शुरू हो जाती है। हर गुनाह की सज़ा कब्र के बाद शुरू होती है, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा दुनिया से ही शुरू हो जाती है। तो इसी सिलसिले में आज आपको एक ऐसे नाफरमान की कहानी सुनाई जा रही है जो हर वक्त अपनी माँ को धमकी देता था और फिर उस धमकी का नतीजा क्या निकला। आप इस वाक़े को सुन लें, फिर सोच लें और फिर फैसला कर लें कि माँ के दिल को जलाना चाहिए या नहीं। याद रहे, एक नौजवान था देहात का, उसको अस्पताल लाया गया, बीमार था और उसको पता है बीमारी क्या थी। वो बीमारी उसको ये थी कि थोड़ी देर के बाद वो चीखता और कहता, खुदा के लिए मेरा गला न दबाओ, मेरा गला न दबाओ। कुछ देर खामोश हो जाता, फिर चीखता और फिर चिल्लाता, मेरा गला न दबाओ, खुदा के लिए मेरा गला न दबाओ। अब डॉक्टर हैरान है कि ये अजीब किस्म की बीमारी है। आपस में कहने लगे कि इसको नफ्सियाती बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी। तो उसके वालिद ने डॉक्टरों से कहा कि ये नफ्सियाती मरीज नहीं है, असल बात यह है कि इसने जो बीज बोया है उसी को आज काट रहा है। तो डॉक्टरों ने कहा वो कैसे, इसने क्या किया है। तो वालिद ने कहा कि दरअसल बात ये थी कि ये लड़का था और यही मजदूरी करता था, कमाता था, और माँ इसको हमेशा समझाती रही कि बेटा बुरे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दो और अच्छे लोगों के साथ उठा और बैठा करो। और ये हमेशा अपनी वालिदा को ये धमकी देता रहा कि माँ तू मुझे समझाने से बाज आ जा, अगर तू मुझे समझाती रहेगी तो मैं आपका गला दबा दूंगा, गला। ये हर रोज अपनी माँ को ये धमकी देता रहा और माँ खामोश होती रही, क्योंकि उसने तो समझाना था, समझा लिया। अब वो धमकी पर उतर आता है कि मैं तेरा गला दबा दूंगा। अगर तुमने मुझे मजीद समझाने की कोशिश की तो माँ क्या करती, खामोश हो जाती। तो वो खामोश हो जाती थी। और आज भी बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बेटे ऐसे पाए जाते हैं जो वालिदैन को धमकाते हैं, मैं जहर खा लूंगा, मैं जहर खा लूंगी, मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं खुदकशी कर लूंगी, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं घर छोड़ दूंगी, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी। ये धमकियां आज भी वालिदैन को मिलती रहती है। तो इसी तरह ये नौजवान भी अपनी वालिदा को हमेशा यही धमकी देता रहा कि अगर तुम मुझे मजीद समझाने से बाज न आई तो मैं आपका गला दबा दूंगा। तो मां खामोश हो जाती थी।
تو والد کہنے لگا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب یہ تھوڑی دیر کے بعد چیختا چلاتا ہے کہ خدا کے لیے میرا گلا نہ دباؤ، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی والدہ کو یہی دھمکی دی ہے، اور آج اسی دھمکی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہی چلاتا اور چیختا ہے کہ میرا گلا نہ دباؤ۔ آپ نے اگر اس واقعے سے کچھ سیکھ لیا ہے تو خدا کے لیے اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے اپنی آواز کو نیچے کر لو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اچانک جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی آواز نیچے کر لو، کیونکہ آپ کا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی چچا کے سامنے اونچی آواز میں بولنے سے منع فرماتے ہیں، تو اپنے حقیقی ماں اور باپ کے سامنے پھر چیخنا چلانا، ان کو دھمکی دینا، یہ کہا کا جائز ہے۔ تو لہٰذا اپنے والدین کے آوازوں کے سامنے اپنی آوازیں نیچے کر لو، اور جو آپ کو کہیں اس کو مانو، نافرمانی نہ کرو، ان کے دلوں کو مت جگاؤ، ان کو نہ داغو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس دنیا میں ایسی ہی بیماری میں مبتلا فرما دے گا جو اس نوجوان کو جو نے مبتلا فرمایا۔ تو اس سے بچنے کے لیے اپنے والدین کی خدمت کرو اور ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔